डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन किया था, केवल पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बाकी सब बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। आज हम पहले का सेकंड पार्ट बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसा था वैसा ही सेकंड पार्ट था। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट के रूप में गिवन है, उसका अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन वी हैव टू सॉल्व those equations by using graphical methods. Okay. First of all, let us see the question. देखेंगे क्वेश्चंस, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने बताया, बार बार कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू चैनल है और सफिशिएंट यदि सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन भी हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ाना शुरू करेंगे। ओके। और ऐसा नहीं है कि आप केवल 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th BSc सारे क्लासेज की मैथ इस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। ओके। इसलिए आपका बहुत लंबे समय तक ये चैनल आपका साथ देगा। कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल समय देना है। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट गिवन है। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. ठीक है। इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन फ्रेम करना बहुत आसान है। देखिए 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹50, एंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट टुगेदर इज 46. Now we have to find the cost of one pencil as well as cost of one pen. इसमें देखिए सबसे पहले जैसे मान लिया हम ज्यूम करते हैं टू वेरिएबल्स का है, जैसे कि चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हम टू वेरिएबल्स x एंड y एज्यूम करते हैं। तो x किसका लेंगे, let the cost of one pencil is x and cost of one pen is rupees y, ये लेट कर लेंगे। ओके, देखिए कैसे हमने लेट कर लिया। let cost of one pencil is x and cost of one pen is rupees एक्स रुपीज मान लिया हमने एक पेंसिल की कॉस्ट, और वाई रुपीज मान लिया एक पेन की कॉस्ट। तो यहाँ देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹50। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या गिवन है, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ 5 pencils and 7 pens इक्वल टू ₹50। तो 5 पेंसिल का, एक पेंसिल का x है तो 5 का हो जाएगा 5x, और एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज तो 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1। ओके, in a similar way we can find the second equation। कैसे, जरा देखिए, cost of 7 pencil and 5 pens, यहाँ पे 7 पेंसिल की कॉस्ट है और 5 पेन, 7 पेंसिल का 7x और 5 पेन्स का 7y, तो 7x plus 5y is equal to 46, right? Again according to problem,
according to problem, cost of 7 pencils plus 5 pens, okay, is equal to rupees 46. तो 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x हो जाएगा क्योंकि एक का x है, एंड 5 पेंस का कॉस्ट ऑफ 5 पेंस इज 5y, ओके, इज इक्वल टू 46. इट इज द सेकंड, ओके. अब इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस आपने फॉर्म कर लिया जैसे पहले क्वेश्चन का कल फर्स्ट पार्ट बताए थे. एग्जैक्टली इन दोनों लाइंस को, इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे जो कि लाइंस होंगी. यू नो, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, और जहां दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन पॉइंट. उस पॉइंट से x और y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वही x जो होगी, x वैल्यू होगी एक पेंसिल की कॉस्ट और y वैल्यू होगी एक पेन की कॉस्ट, राइट. देखिए पहले इनको ड्रॉ करने के लिए हम याद होगा जैसे बताया था टेबल बना लेते हैं. 2 पॉइंट्स चाहिए हर एक लाइन से, ओके. फ्रॉम 1 y के लिए सॉल्व कर लेते थे. 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 5x, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7, ओके. इसी इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे. देखिए कैसे 2 पॉइंट्स चाहिए, x की वैल्यू हम अपने आप देते हैं. we put the value of x, okay, and obtain, put the value of x and obtain the value of y. यहाँ अपने आप अपनी मर्जी का, that's your choice. x की वैल्यू चूज करेंगे अपने आप. जैसे मान लीजिए एक बात और ध्यान रखना है, x की वैल्यू ऐसी चूज करते हैं जिससे प्रयास करते हैं कि डेसिमल ना आए, राइट. और अगर डेसिमल भी आए तो टर्मिनेटिंग आए 1 प्लेस पे, डेसिमल के 1 प्लेस पे कैंसिल हो जाए, तो आप इजीली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं पूरी ट्री, राइट. तो चलिए x की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, कोई वैल्यू चूज कर सकते हैं. पर अगर हम 3 रख दें यहाँ पे 5 3 जा 15, 35 अपॉन 7 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू हमने कितनी चूज कर ली 3. तो यहाँ जब आप 3 पुट करेंगे 15 आएगा, 50 माइनस 15 हो जाएगा 35, और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट. दूसरी वैल्यू आप बड़ी वैल्यू रखनी होगी, ओके. क्योंकि अदर वैल्यूज अगर आप रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखेंगे, हम थोड़ी बिगर वैल्यू हो रही है बट डेसिमल में नहीं आएगी. x की वैल्यू कितना लेंगे 10, तो यहाँ 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 50 कितना होगा 0, और when 0 is divided by 7 it comes out to be equal to 0. तो ये थोड़ा बिगर पॉइंट है, मैंने बताया था कि बिगर पॉइंट नहीं होनी चाहिए, बट इसमें जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो डेसिमल के और ज्यादातर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आ रहा है. इट मींस वी हैव टू फोर्सली assume that x is equal to, हमें बाध्य होकर लेना पड़ेगा x is equal to कितनी वैल्यू लेनी पड़ी 10 लेनी पड़ी. तो इसके जो पॉइंट्स आए 3 5 एंड 10 जी, राइट. तो इसके 5 पॉइंट्स आए कितने हैं 3 5 एंड 10 जी, ओके. हम थोड़ा सा बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें बचते हैं, बट यहाँ पे हमको लेना है. नाउ फ्रॉम टू इक्वेशंस क्या बनी थी उससे देख लीजिए, ओके. सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 2 से किसके लिए, देखिए सेकंड इक्वेशन थी कौन सी, ये ध्यान रखना है. सेकंड इक्वेशन हमारी थी, ये पॉइंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन से निकाला हमने, नोट कर लिया. सेकंड इक्वेशन बनी थी 7x plus 5y, 7x plus 5y is equal to 46. तो हम फ्रॉम 2 ही लिखेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए. आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 2 5y is equal to 46 minus 7x, and therefore y is equal to 46 minus 7x and divided by y. यहाँ भी उसी तरह से x और y, okay, टेबल x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू अपने आप सेलेक्ट करिए. देखिए अगर हम 1 देंगे नहीं आएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. 2 देंगे तो 3 पे देखिए, then 3 तो यहाँ से 3 21, 46 minus 21 25,
25 को जो 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ फिर से आपको थोड़ी बड़ी देनी होगी, ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 देखिए यहाँ दीजिए, 8 जैसे देंगे 7 8 का 56 -10 आएगा, -10 मतलब माइनस, राइट। कंप्लीट अगर पॉइंट्स चाहिए तो हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, और आप लोग के पास तो पॉइंट्स है, हम आपको क्योंकि रफ करेंगे, ग्राफ थोड़ा बड़ा होगा, तो 3, 5 और यहाँ से देख रहे हैं यानी ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों इसी पॉइंट, ओके। बट ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ लाइंस 8 एंड -2। कैसे इसको ड्रॉ करेंगे ये समझना है, गौर से समझिए, अभी क्वेश्चंस लाइंस को ड्रॉ होंगे, परेशान एकदम नहीं होना है, आप सीख जाएंगे, ओके। बस इसको प्रैक्टिकली यू हैव टू ड्रॉ इट, क्लियर हो जाएगा, ओके। प्रयास करना है घर पे। देखिए यहाँ से क्या करिए, इधर थोड़ा सा लाइन करेंगे, ओके, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है तो आप ग्राफ में किधर शिफ्ट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, जो सेंटीमीटर की लाइन है ग्राफ में इधर लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल शिफ्ट कर लेंगे, और इधर से भी, राइट। यहाँ का पॉइंट हो जाता है वो केवल पॉजिटिव पॉइंट, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स भी है, इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा हम इधर भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको दिखे बोर्ड पे ये हो गया, ओके। x की वैल्यूज हम क्लोज ले लेंगे, बट आप ग्राफ पे जो ड्रॉ करेंगे वो आपका सेंटीमीटर के पॉइंट्स होंगे, राइट। जो टॉप लाइन है वो पॉइंट्स है, तो 1 जो टॉप लाइन होती है सेंटीमीटर की, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ के इधर की वैल्यू क्या होगी, x की नेगेटिव वैल्यू होगी, -1 -2, ओके। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से क्योंकि x और y की वैल्यू थोड़ी सी, x की जो बिगर वैल्यू है, बिगेस्ट वैल्यू है 5 ही है, ओके। x की बिगर वैल्यू है 10, ओके, और 8, इसलिए x पे ये वैल्यू थोड़ी लाइन कर देंगे, ओके, और प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब फर्स्ट पॉइंट है 3 1 2 3, इस पे कितना 5, y की वैल्यू कितनी देनी है 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 के सामने 5 1 2 3 4 5, यहाँ इसके सामने बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 5 के साथ, राइट। 3 पे x की 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, एग्जैक्टली स्केल आपके पास होगा यहाँ, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लाइंस होंगी सेंटीमीटर, राइट। ये 3 पे लाइन सीधे चले जाएंगे, यहाँ 5 के सामने आएंगे, बिल्कुल कट पॉइंट आ जाएगा, राइट, ओके। सेकंड पॉइंट है 10 पे 0, 10 यहाँ है और 0 0 है, y की वैल्यू यहीं होती है, इस पूरी लाइन पे y 0 होती है, इस पूरी लाइन पे x 0, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से स्केल रखेंगे इस पे, और स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से जाती हुई लाइन ड्रॉ करें, ओके। तो ये कौन सी लाइन हो गई आप जानते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आई थी 5x + 7y, ये लाइन कौन सी है 5x + 7y = 50, राइट। अब सेकंड इक्वेशन का एक पॉइंट तो यही है, देखिए 3 to 5 और 8 पे -2, 8 x की वैल्यू 8 यहाँ है, -2 नीचे है, यहाँ -1 इसके सामने यहाँ 8, ओके, और यहाँ पे आएगा -2, लगभग आपके तो स्ट्रेट लाइन होगी आपकी कॉपी में, और यहाँ भी क्या करेंगे, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन दोनों पॉइंट से होके जाता हुआ यहाँ से ड्रॉ, ओके। एक स्केल यहाँ रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ, एक एंड पे यहाँ, स्केल पे दोनों रखे और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन, राइट। तो दोनों मीट कहाँ करेंगे ये ध्यान देना है, दोनों लाइनें तो आपने ड्रॉ कर दी, राइट। स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे आप, उसी पॉइंट से जाना है, ओके। समझा रहे हैं, स्केल दोनों यहाँ पे और यहाँ पे जब दोनों पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच
बनाएंगे इसके लिए, बोर्ड पे नहीं बनता है भैया। ओके चलिए, ये तो ये इनका दोनों लाइंस का मीटिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे मीट किए हैं इस पॉइंट पे 3,5 पे। ये 10,0 का पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है 10,0 का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है 8,-2 का पॉइंट है। और ओके एक पॉइंट ये दोनों में कॉमन था। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, राइट। ये तो 3,5 का ही है, जहाँ पे x की वैल्यू है 3, ये 3 हो गया, ये x की वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कौन सी होती है 5, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, राइट। तो इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ x is equal to 3 and y is equal to 5। x क्या था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और y क्या था कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to ₹3 and cost of 1 pen is equal to ₹5। इस तरह से आपने ग्राफिकली इसको सॉल्व। ओके अभी और ग्राफिकल सॉल्यूशन आएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब सीख जाएंगे, बस प्रैक्टिकली घर पे जरूर हो। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चंस के बारे में कंसेप्ट हमने पहले ही बता दिया है, इसको देखना है। फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, यहाँ यूटिलाइज करना है। देखिए क्या लिखा है ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज, देखिए क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये निकालना a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। Find out whether the lines representing the following pairs of equations, और लीनियर इक्वेशंस है, ओके, intersect at a point are parallel or constant, ओके ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या कहा कि पहले आप ये रेशियोज निकालिए, फाइंड आउट करिए, और इस रेशियो की वैल्यू निकालने के बाद ये बताइए कि जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं जो दिए गए हैं क्वेश्चंस में, वो एट अ पॉइंट मीट कर रहे हैं, राइट, या पैरेलल हैं और कॉन्सिडेंट। ये मैं लिखा चुका हूँ कंसेप्ट को, ध्यान दीजिए, फिर दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, इसमें हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है 5x - 4y + 8 = 0 and 7x + 6y - 9 = 0। ओके अब थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, a1 a2 को निकालना सीख ही जाएंगे। देखिए मैंने क्या बताया था कि if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो हमने बताया था कि इनसे अगर लाइन ड्रॉ होंगी तो लाइन ड्रॉ होने के बाद दोनों लाइंस एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगी एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ये मैंने लिखा दिया, ओके, एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, देखिए एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, राइट, ये क्या होंगे कोइंसिडेंट होंगे, जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप करेंगी, राइट। एंड इफ, ये फर्स्ट हमने बताया था, ये सेकंड, मैंने पूरे बात भी बता दिया था,
एंड मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इसी वीडियो देख लेंगे इसे। एंड इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, ये दोनों तो इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2, नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल्स, लाइंस विल बी पैरेलल्स, लाइंस आर पैरेलल, ये बता देना है। ओके, बस रेशियोज ये निकालेंगे, ये कंडीशंस के अनुसार आपको बता देना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में। ओके, ये ध्यान रखना है a1 upon a2, देखिए इसका पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 upon a2, a1 upon a2 है क्या, x कोफिशिएंट के रेशियो 5 upon 7, b1 upon b2 -4 upon 6, यहीं से आपको पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिंस a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, ध्यान दीजिए इक्वल नहीं है रेशियो, अभी बताया था कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so जो लाइंस ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ऐसा पूछा था। ओके, जो रियल इक्वेशंस होंगी, so given equations intersects, ये लाइंस जो जो लिखा है कि जो लाइंस ड्रॉ होंगी, लाइंस रिप्रेजेंटिंग द, ऐसे लिख रहे हैं, so lines representing the given equations intersects at a point, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी आगे आगे आप बताएंगे कंसिस्टेंट भी हो, अगर कंसिस्टेंट पूछते तो कंसिस्टेंट बताओ। ओके, और ये सेकंड पार्ट देखिए, और नो सॉल्यूशन में क्या होगा, पैरेलल। ओके, they do not need to be the parallel। सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। ओके, बहुत जल्दी से a1 upon a2 फाइंड आउट करिए, 9 upon 18 1/2, 1/2। ओके, what is b1 upon b2, it is 3 upon 6, it is this also half, and c1 upon c2 12 upon, ये होता है c1, ये c2, 12 upon 24 1/2। a1 x कोफिशिएंट का रेशियो होता है 9 upon 18, b1 by b2 y कोफिशिएंट का रेशियो होता है 3 upon 6, c1 c2 ये होता है विद साइन, ये ध्यान रखना, तीनों इक्वल आ गई, तो सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to, तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल होने पे कहा गया था, so lines representing the given lines will be parallel, so the lines representing the given equations कॉन्सिडेंट होंगी, क्या होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी, राइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट भी हो, मेनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, कॉन्सिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कंसिस्टेंट होती है, बता चुके हैं। थर्ड पार्ट इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें तीन ही पार्ट है, थर्ड पार्ट भी मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, and 2x minus y plus 9 is equal to 0। ओके, यहाँ भी हम वही a1 upon a2, देखिए यहाँ से a1 upon a2 is equal to 6 upon 2 means 3 upon 1, look at here, b1 upon b2 minus 3 upon minus 1, यहाँ minus 1 कोफिशिएंट आ जाएगा, ये minus 3 है, वही सेम आएगा 3 upon 1, बट c1 upon c2 is equal to 10 upon 1, ये दोनों इक्वल हैं बट इट इज डिफरेंट। ओके, these two are equal but it is different, write the result। ओके, क्या हम लोगों ने देखा, we see that
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. इस कंडीशंस में क्या बताया था मैंने? So the lines representing in equations को जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी will be parallel. No solution है ये, will be parallel. मतलब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होता है इसमें, राइट? बट इनकी लाइन से अगर ड्रॉ करेंगे तो दोज लाइंस विल बी पैरेलल, ओके, पैरेलल होंगे। नाउ लुक थर्ड क्वेश्चन में वही पूछा है, कॉन्सिडेंट इसी तरह का है जैसे अभी मैं साथ साथ बताता गया हूँ, आप थर्ड कर सकते हैं, फिर भी हम इसमें बता दें क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, वही कंपेयर करते ही जैसा अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में कर रहे थे, कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent, inconsistent है और inconsistent, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट, ये हमें बताना है इन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करके। इसका फर्स्ट पार्ट देखा जाए, क्या भी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में टू लाइंस, टू इक्वेशंस गिवन है, 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7। देखिए यहाँ पे अगर इधर ले आते हैं, इधर भी दोनों अगर इधर होनी चाहिए, ये C1 C2 या तो दोनों राइट हैंड साइड में होने चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। चलिए हम उसी फॉर्म में लिख ले रहे हैं, आप डायरेक्टली C1 अपॉन C2 कर सकते हैं क्योंकि इधर आगे भी नेगेटिव होगा, ये दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। चलिए 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। अब हम इसका A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिर्फ बताना है। अभी जब हम क्वेश्चन करा रहे थे तो बताया था कि दो कंडीशंस में कंसिस्टेंट होंगी और एक कंडीशन में जहां पैरेलल हो रही थी वहां इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। यानी A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 होगा तो भी कंसिस्टेंट होगी, ध्यान रखना है। एंड A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 तो भी ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट, राइट। और थर्ड जो केस था A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2, तब ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, मींस नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को ही इनकंसिस्टेंट कहते हैं, बाकी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट होते हैं। बस यू कैन फाइंड आउट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट पार्ट solution A1 upon A2 3 upon, okay, B1 upon B2 y कोएफिशिएंट देखिए 2 upon -3। देखिए यहीं पे डिफरेंट है 2 upon -3। अगर ये सेम ना हो तो तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है, सिंस ये दोनों अनइक्वल आ जाए तो थर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। Since A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, therefore given equations are consistent. Given equations are consistent, क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ओके। Now look second part also, इसमें 5 पार्ट है,
गेस दे दे। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या इक्वेशंस हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। एक बात और, अभी हम यहाँ पे पिछले पार्ट पे हमने ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड को इन नंबर्स को आप यहीं दोनों करें, दोनों या तो राइट में रखिए या दोनों लेफ्ट में रखिए, एक ही बात है, साइन का यही रखिए, राइट। तो यहाँ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ लीजिए a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 कैंसिल कर लीजिए 1/2, ओके। b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 1/2 and c1 upon c2 is equal to 8 upon 9, okay। c1 upon c2 की वैल्यू आ गई 8 upon 9। ऐसे भी रख सकते हैं, बस राइट में दोनों होने चाहिए, या तो दोनों नंबर्स ये लेफ्ट में हो या दोनों राइट में, तो भी c1 upon c2 निकाल या फाइंड आउट करें। अब देखिए ये दोनों सेम है बट इट इज डिफरेंट, तो रिजल्ट लिख दीजिए। इनकंसिस्टेंट हो गया, सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, so given equations or क्या लिख देंगे, inconsistent, equations or inconsistent, okay, given equations or inconsistent। इसी तरह से सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं, आई थिंक सो, हमें उम्मीद है, ओके, कि आप कर सकते हैं इसे तीसरे के सभी पार्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है, हाँ फोर्थ थर्ड जैसा ही है, देखिए क्या लिखा है, आप लोग पढ़िए लीजिए अपनी बुक से। Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, and if consistent, obtain the solution graphically। अब फिर से ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करना, जब कंसिस्टेंट होंगे तब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी मोस्टली यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ ड्रॉ करिएगा। पैरेलल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन गिवन है which of the following pairs of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। ऐसे लिखा है ऑब्लिक करके, इन्होंने ऑब्लिक ऐसे लिख दिया है इनकंसिस्टेंट। एक ही बात, इनमें बताना है कंसिस्टेंट होंगी या ये चेक करना आप अभी थर्ड क्वेश्चन में सीखे हैं। बस इसमें जोड़ा क्या है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होंगी तब कंसिस्टेंट, obtain the solution graphically। तो ग्राफ ड्रॉ करना, इन पार्ट्स में ग्राफ ही ड्रॉ करना, राइट, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो जिसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एग्जैक्टली ग्राफिकल सॉल्यूशन आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट एक पार्ट देखते हैं, अदर पार्ट्स आप लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली प्रयास करेंगे, एक दो पार्ट और हम नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे, ओके, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ी होने से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या लिखा है, x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10, ओके। सेकंड पार्ट, चलिए इसको आज दो पार्ट हमें बताना होगा फिर, क्योंकि इसमें लाइंस एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप करती है, राइट, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ये। कैसे देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, a1 upon a2, तभी तो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि कंसिस्टेंट है। और जब कंसिस्टेंट होंगी इक्वेशंस, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, तब आपको उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, राइट, ये ध्यान रखना, ओके। देखिए a1 upon a2 is 1 upon 2, यहाँ 1 को ऑब्वियसली ध्यान, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to 5 upon 10, 1
1/2, ओके 1/2, राइट, तीनों इक्वल्स हैं। सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, therefore given पेयर ऑफ इक्वेशंस, और इन्होंने जैसे भाषा पूछा वैसा ही लिख दिया था। ये इन्होंने पूछा है पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कंसिस्टेंट, क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। सिंपली यही पहले पूछा था, अभी मैंने लिखा था, ओके। अब ध्यान दीजिए, जब कंसिस्टेंट होंगे तो इनकी लाइंस ड्रॉ कर, राइट, ठीक है, फ्रॉम वन एंड फ्रॉम, एक ही लाइन होगी ये, ध्यान रखना है। तो पहले फ्रॉम वन से देखिए y की वैल्यू निकाल लेते थे, याद होगा, ग्राफ ड्रॉ करना है लाइन से, पहले ये लाइन फिर ये, फ्रॉम वन y इज इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस x, ओके। क्या बताया था, टेबल बना लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ गिवन पुट करिए अपने आप, और y की वैल्यू कर दीजिए। देखिए यहाँ से कोई वैल्यू देते हैं, 2 दिया, यहाँ 5 माइनस 2 3 आ जाए, 3 4 दे दीजिए, 4 यहाँ देंगे तो 5 माइनस 4, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स हम फाइंड आउट करें, ओके। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में ध्यान रखना है, एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसे चलिए लास्ट में से सेकंड इक्वेशन देखिए, फ्रॉम 2y is equal to 10 minus 2x, therefore y is equal to 10 minus 2x upon 2, सेम पॉइंट्स आएंगे। अगर आप लाइन ड्रॉ करें, x की वैल्यू आपने यही 2 दिया, यहाँ से 2 रखिए, 4 10 माइनस 4 6 अपॉन 2 3, 4 देंगे, सेम आएगा, ये ध्यान रखिए। तो कॉन्सिडेंट लाइन्स हो जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए, उसी पे दूसरी कह दीजिए कॉन्सिडेंट्स, राइट, ड्रॉ एक ही लाइन करनी, दोनों लाइन सेम है इसलिए एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, और रीजन जैसे लिखना है वो हम अभी लिखा देंगे, राइट। देखिए क्या करेंगे इसमें, पॉइंट्स ध्यान रखिए, कौन कौन से पॉइंट हैं, 3 3 एंड 4, दोनों पे वही है। रेशियो सेम हो तो समझिए सेम पॉइंट आएंगे, तीनों रेशियो, if 3 ratios are equal then the points will be same points आएंगे, okay, then you have to draw only one straight line। देखिए वही है 1 2 3 4 1 2 3 4, बड़े पॉइंट्स नहीं है, बस -1 -2 -1 -2, बस 1 2 3 4, यहाँ निगेटिव पॉइंट्स भी नहीं है इसलिए हम निगेटिव के ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, राइट। 3, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे 3 है, 2 पे सिंगल लाइन ड्रॉ करें, 3 पॉइंट हो गया, 4 पे 1 है, 4 पे 1, ओके, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, यहाँ सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसी पे स्केल से ड्रॉ कर दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन आ गई, राइट। और यहाँ लिख दीजिएगा सिंस लाइंस आर कॉन्सिडेंट, लाइंस क्या है, कॉन्सिडेंट है, सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज infinitely many solution, infinitely many solution, ये लिखिए, लाइंस कॉन्सिडेंट है, सो पेयर ऑफ इक्वेशंस है infinitely many solutions, इनमें infinitely many solution हो, ओके। तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। इसी पे चाहे तो दोनों अप्लाई लिख दीजिएगा, x + 5 = 5 एंड 2x + 2y = 10, देखिए पहचान है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यही आ जाए, तो इनफाइनाइटली मेनी में नंबर से किसी सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो अदर इक्वेशन आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ओके।
इसलिए हम एक क्वेश्चन और इसमें बताना पड़ेगा यूनिक सोल्यूशन का। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही करा दे रहे हैं, बाकी दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। हालांकि वीडियो बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। सेकेंड पार्ट देखिए। ओके, सेकेंड पार्ट में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। 3 बाई नो सोल्यूशन है। देखिए 8 बाई 16 हाफ, हाँ ठीक है। सेकेंड, इसमें कुछ भी लाइन नहीं ड्रॉ करनी होगी, केवल नो सोल्यूशन लिख के लाइंस नहीं ड्रॉ की जाएगी, राइट? नहीं सॉरी, ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन। ओके, बताया था। सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। लिख लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 देखिए माइनस 1 अपॉन माइनस 3, 1 अपॉन 3 ये भी आ गया, एंड c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16, 4 अपॉन 8, 1.2 आ जाएगा, राइट? यही कर लीजिए 1 अपॉन, सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो है, but not equal to c1 upon c2, inconsistent। आशा लिख दीजिएगा पूरा जो भी पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बट गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट। ओके,